हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने वापसी से पहले भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई लोगों को ऑटोग्राफ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन जिलों की समीक्षा बैठक लेंगे जहां कोविड-19 टीकाकरण कम हुआ है। पीएमओ के अनुसार पीएम मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों में कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के 40 से ज्यादा जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान बैठक में इन राज्यों के सीएम भी मौजूद होंगे। पीएम मोदी ने स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में सौर ऊर्जा के फायदे और इससे जुड़ी चुनौती से निपटने के तरीकों पर बात की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पूरी तरह से स्वच्छ और टिकाऊ है। चुनौती ये है कि आज ऊर्जा केवल दिन के समय उपलब्ध होती है और मौसम पर निर्भर करती है। ऐसे में एक दुनिया, एक सूर्य, एक ग्रिड सिर्फ दिन में सौर ऊर्जा उपलब्धता की इस चुनौती से निपट सकता है। भारत ने छोटे द्विपक्षीय देशों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये पहल उन सबसे संवेदनशील देशों के लिए कुछ नया करने की उम्मीद है, नया आत्मविश्वास और संतोष प्रदान करती है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा खतरे का सामना कर रहे हैं। इसमें मोदी और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की पहली मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात को लेकर दोनों ही पक्ष काफी उत्सुक थे। इसकी वजह ये थी कि इजरायल में नई सरकार आने के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बेनेट और मोदी की मीटिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से इतर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और परमार्थ कार्यों के लिए प्रसिद्ध बिल गेट्स से भी मुलाकात की। मोदी और अमेरिका के अरबपति उद्योगपति की बैठक गेट्स द्वारा छोटे द्विपक्षीय देशों में ढांचे के विकास की पहल रेजिलिएंट आइलैंड स्टेटस शुरू किए जाने के बाद हुई है। गेट्स का फाउंडेशन महामारी से मुकाबला करने के लिए काम कर रहा है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बीजेपी का कार्यक्रम भोपाल के जम्बूरी मैदान से भव्य रूप में आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जायजा लिया। इस दौरान कई वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान भी कर दिया है। कैप्टन ने अपनी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस रखा है। कैप्टन ने अपना इस्तीफा कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी को भेजा है। साथ ही सिद्धू पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने ठीक नहीं किया। पार्टी एक दिन इसके लिए पछताएगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब वर्तमान डिप्टी सीएम अजीत पवार पर केंद्रीय एजेंसी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार की कई दर्ज प्रॉपर्टीज को जब्त करने का अस्थायी नोटिस जारी किया है। इसमें महाराष्ट्र की 27 और गोवा का 250 करोड़ का रिजॉर्ट और 600 करोड़ की एक शुगर मिल भी शामिल है। ये संपत्तियां 1400 करोड़ से ज्यादा की हैं। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 12 हेलीकॉप्टरों समेत 7,965 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी। इस मामले पर मंत्रालय के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 13 नवंबर को नई दिल्ली में दिए जाएंगे। इस दौरान टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बोरगोहन और श्रीजेश पीआर समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के स्लीपर सेल का भंडाफोड़ किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है। उनके घर से 2 AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 208 AK गोलियां और 4 पिस्तल और 5 मैगजीन बरामद की है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बलिया मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान में जा घुसा। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोग चपेट में आ गए हैं। मामले में गाजीपुर के जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है और जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके से धरती कांपी। अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
3 लोकसभा और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की बुधवार को मतगणना हुई, जिसमें राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन ने 15 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। राजस्थान हिमाचल में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। वहीं विधानसभा की 8 सीटें कांग्रेस ने जीती है। टीएमसी के खाते में 4 सीटें गई हैं। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में फिर से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जादू चला है। दिनहाटा, गोसाबा, खड़दहा और शांतिपुर विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। सभी सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इसके साथ ही विधानसभा में टीएमसी विधायकों की संख्या बढ़कर 217 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट और तीनों विधानसभा सीटें जीत ली है। राज्य में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए उपचुनाव के नतीजे झटका माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए राज्य की सत्ता में दोबारा लौटने की संभावनाएं मजबूत हुई है। कर्नाटक उपचुनाव साल 2021 के नतीजों में कांग्रेस और बीजेपी को एक सीट मिली है। कांग्रेस ने हंगल सीट 7,300 से ज्यादा वोटों से जीती। बीजेपी दूसरे और जेडीएस तीसरे नंबर पर रही। दूसरी तरफ बीजेपी ने सिंदगी सीट 30,000 से ज्यादा वोटों से जीती है। कांग्रेस दूसरे और जेडीएस तीसरे वोट पर रही। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मिलिट्री हॉस्पिटल के पास 2 जोरदार धमाके हुए, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई है। 43 लोग घायल। इस्लामिक अमीरात के डिप्टी प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा कि पहला धमाका सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल के सामने हुआ। करीमी के मुताबिक दूसरा धमाका भी अस्पताल के पास के इलाके में हुआ। घटनास्थल से गोलियों की आवाज भी सुनी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव में मिली जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वीपुर में बीजेपी सिर्फ एक बार चुनाव जीती थी, वहां चुनाव जीतना काफी बड़ी जीत है। पीएम मोदी के दौरे के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पृथ्वीपुर, जोबट और खंडवा लोकसभा की जीत पीएम मोदी को समर्पित की जाएगी। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के प्रभारी रहे मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बीजेपी की जीत का श्रेय सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी संगठन को दिया। उन्होंने कहा कि पृथ्वीपुर में मुकाबला भय और आतंक के खिलाफ था। जनता ने सच्चाई का साथ दिया है। उपचुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक मंत्री भूपेंद्र सिंह के घर पर भी नजर आया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सागर में मंत्री भूपेंद्र सिंह के निवास पर आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई। साथ ही मिठाइयां भी बांटी। कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर मंत्री भूपेंद्र का स्वागत भी किया। उपचुनाव में मिली भारी जीत के बाद भाजपाइयों ने छिंदवाड़ा भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कहा कि मध्य प्रदेश में उपचुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बुधवार को रायपुर आएंगे। वो दीपोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद 7 नवंबर को वापस रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग चल रही है। दरअसल बीते दिनों रमन सिंह के यूपी नेताओं से मुकाबले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कह दिया था कि उनके कारण रमन सिंह की पूछ परख बढ़ गई है। इस पर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल को उनकी चिंता छोड़ अपनी कुर्सी बचाने की चिंता करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव में अतिथि प्रोटोकॉल को लेकर भी राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की सौगात देने वाले पूर्व पीएम अटल बिहारी को भूलने के साथ ही कई चीजों को लेकर आपत्ति जाहिर की है और नाराजगी जताई है। सांसद संतोष पांडे ने सरकार पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। प्रदेश में इस साल 2311 से ज्यादा सहकारी समिति केंद्रों से 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान खरीदी की तैयारियों को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विभागीय अफसरों की बैठक ली। साथ ही धान खरीदी की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 दिवसीय मुरैना दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जोरा पहुंचकर गांधी आश्रम में समाजसेवी सुब्बा राव को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुब्बा जी राव का पूरा जीवन मानव सेवा में व्यतीत हुआ है। उनके किए गए कार्यों से कई लोगों का भला हुआ। सरगुजा आईजी अजय यादव बलरामपुर के झारखंड सीमा से लगे मदरजुआ पुलिस कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस विश्राम गृह का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने वहां पौधारोपण भी किया। साथ ही जवानों से चर्चा की। इस दौरान उनके साथ सरगुजा एसपी भी मौजूद रहे। बस्तर को पूर्वी भारत से जोड़ने वाली हावड़ा जगदलपुर समलेश्वरी एक्सप्रेस के संचालन के लिए वॉलंटियर रेल मंडल ने पूर्वी रेल जोन को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही करंदुल विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस को नियमित करने की भी मांग की गई है। दुर्ग में कामधेनु विश्वविद्यालय के सैकड़ों कर्मचारी वेतन निर्धारण और वेतन कटौती की राशि के वापसी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी अपने वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संगठन ने मांग नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है।
बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के शासकीय लवंग सहाय महाविद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ छात्र छात्राओं का प्रदर्शन लगातार उग्र होता नजर आ रहा है। प्रिंसिपल पर छात्र छात्राओं ने अभद्रता और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। बिलासपुर में एक किन्नर ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा मचाया। बताया जा रहा है कि आपसी लड़ाई के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर किन्नर कलेक्ट्रेट पहुंची थी। हंगामे के बाद सिविल लाइन पुलिस और रक्षा टीम के हस्तक्षेप के बाद किन्नर को शांत कराया गया। एमपी के बिजली कर्मियों ने हड़ताल वापस ले ली है। डीए वेतन वृद्धि के एरियर की राशि नहीं मिलने से बिजली कर्मी नाराज चल रहे थे। विभाग के पीए संजय दुबे से चर्चा के बाद खत्म होने के बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी है। 6 किश्तों में इंक्रीमेंट देने और डीए के आदेश जल्द करने के आश्वासन के बाद बिजली कर्मी काम पर लौटे। रायपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वीवी विहार से एक बंद पड़े मकान से लगभग 500 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब मध्य प्रदेश से लाई गई थी। दतिया के माता रतनगढ़ मंदिर में 6 नवंबर को लगने वाले मेले में प्रशासन की तैयारियां काफी चाक चौबंद है। सुरक्षा में 3 मोटर बोट और 200 जवान तैनात रहेंगे। बता दें कि जिले के 3 पुल जो रतनगढ़ मंदिर को सीधे जोड़ते थे वो बाढ़ के सैलाब में बह चुके हैं। प्रशासन ने सभी रास्ते बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिए हैं। बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तल की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में आयोजित राज्योत्सव के कार्यक्रम में ना तो उन्हें आमंत्रित किया गया और ना ही महापौर, सभापति, जिला पंचायत अध्यक्ष को सम्मानपूर्वक कार्ड में लिखकर आमंत्रित किया गया। रायगढ़ जिले में कोरोना काल में राहत शिविर के लिए जारी की गई राशि के हिसाब में गड़बड़ी सामने आई है। सारंगगढ़ ब्लॉक से ही लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए के अधिक की राशि का हिसाब नहीं मिल रहा है। मामले में कलेक्टर ने जनपद सीईओ और एसडीएम से 15 दिन के अंदर बिल वाउचर के साथ खर्च की जानकारी मांगी है। दिवाली के त्योहार को देखते हुए जबलपुर के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वैक्सीन को 7 नवंबर तक टालने की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने कहा है कि त्योहारों के दौरान वैक्सीन लगवाने के लोग कम ही आएंगे, लिहाजा वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को स्थगित रखा जाए। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोविड के 420 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। राज्य में अब तक कोविड से 435 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 6064 है। चित्रकूट के बस्तानार घाट में पिकअप और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद ट्रक के डीजल टैंक में आग लग गई, जिसमें दूसरे वाहन को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही कोड़ेनार पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ड्राइवर्स को गाड़ी से बाहर निकाला। ड्राइवरों को मामूली चोट आई है। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। नक्सलियों ने पर्चे में आदिवासियों को जागरूक होने की बात लिखी है। भानुप्रतापपुर के कोयली बेड़ा गांव के आसपास नक्सलियों ने पर्चे लगाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर समेत पूरे प्रदेश में हुक्का और नशे के सामान पर प्रतिबंध के फरमान के बाद हुक्का बार संचालकों ने हुक्का और नशे के सामान की होम डिलीवरी का इंतजाम किया। इसकी वानगी बीती देर रात तेलीबांधा मरीन ड्राइव में देखने को मिली, जहां हुक्का डिलीवरी बॉय कई बैगों में भारी मात्रा में हुक्का पॉट समेत उसमें नशे के फ्लेवर के जखीरे के साथ पकड़ा गया। रायपुर में शराब तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वीवी विहार इलाके में बंद पड़े एक मकान से लगभग 500 पेटी अवैध शराब जब्त की गई। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 80 किलो 900 ग्राम गांजा पकड़ा है। हालांकि तस्कर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए, जिसकी तलाश की जा रही है। जब्त गांजे की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने कार और गांजे को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन झपकी लेते नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन जिलों की समीक्षा बैठक करेंगे जहां कोविड-19 टीकाकरण कम हुआ है। पीएम मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, महाराष्ट्र, मेघालय और अन्य राज्यों में कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के 40 से ज्यादा जिलों के जिलाधिकारियों से सीधी बातचीत करेंगे। टीकाकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वर्चुअल बैठक में सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल होने वाले हैं। वहीं दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में वैक्सीनेशन की गति और प्रगति पर चर्चा की जाएगी।
पीएम मोदी ने स्कॉटलैंड में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में सौर ऊर्जा के फायदे और इससे जुड़ी चुनौती से निपटने के तरीकों पर बात की। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पूरी तरह से स्वच्छ और टिकाऊ है। चुनौती ये है कि ये ऊर्जा केवल दिन के समय उपलब्ध होती है और मौसम पर निर्भर करती है। ऐसे में एक दुनिया, एक सूर्य, एक ग्रिड सिर्फ दिन में सौर ऊर्जा की उपलब्धता की चुनौती से निपट सकता है। भारत ने छोटे द्वीपीय देशों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पहल उन सबसे संवेदनशील देशों के लिए कुछ करने की नई उम्मीद, नया आत्मविश्वास और संतोष प्रदान करती है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा खतरे का सामना कर रहे हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट की पहली मीटिंग भी हुई। इस मुलाकात को लेकर दोनों ही पक्ष काफी उत्सुक थे। इसकी वजह यह थी कि इजरायल में नई सरकार आने के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। बेनेट और मोदी की मीटिंग का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से इतर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और परमार्थ कार्यों के लिए मशहूर बिल गेट्स से भी मुलाकात की। मोदी और बिल गेट्स द्वारा छोटे द्विपक्षीय देशों में ढांचे के विकास की पहल रेजिलिएंट आइलैंड स्टेटस शुरू किए जाने के बाद हुई है। गेट्स का फाउंडेशन महामारी के मुकाबले के लिए कई काम कर रहा है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। बीजेपी का ये कार्यक्रम भोपाल के जम्बूरी मैदान में भव्य रूप से आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जायजा लिया। इस दौरान कई वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी नई पार्टी के नाम का भी ऐलान कर दिया है। कैप्टन ने अपनी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस रखा है। कैप्टन ने अपना इस्तीफा कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी को भेजा है। साथ ही सिद्धू पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने ठीक नहीं किया। पार्टी एक दिन इसके लिए पछताएगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब वर्तमान डिप्टी सीएम अजीत पवार पर केंद्रीय एजेंसी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अजीत पवार की कई प्रॉपर्टीज को जब्त करने का अस्थायी नोटिस जारी किया है। इसमें महाराष्ट्र की 27 प्रॉपर्टीज, गोवा का 250 करोड़ का रिजॉर्ट और 700 करोड़ की एक शुगर मिल शामिल है। इस संपत्तियां 1400 करोड़ से ज्यादा की हैं। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 12 हेलीकॉप्टर समेत 7,965 करोड़ के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीदी को मंजूरी दे दी है। इस मामले पर मंत्रालय के निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दी गई। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 13 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बोर्गोहेन और श्रीजेश पीआर समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की स्लीपर सेल का भंडाफोड़ किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक संयुक्त कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में 2 ओवर ग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है, जिनके घर से 2 AK-47 राइफल समेत कई हथियार भी बरामद किए गए। अयोध्या में बुधवार को योगी सरकार भव्य दीपोत्सव मनाएगी। इस मौके पर अयोध्या नगरी करीब 12 लाख दियों से रोशन होने वाली है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम के साथ ही कई मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम की नगरी अयोध्या आज एक बार फिर से लाखों दियों के साथ सरयू के घाटों पर जगमगाएगी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बलिया मार्ग पर एक अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान में घुस गया। इस दर्दनाक हादसे में 10 लोग चपेट में आ गए हैं। मामले में गाजीपुर के जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके से धरती कांपी और अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बुधवार को मतगणना हुई, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 15 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने परचम लहराया। राजस्थान, हिमाचल में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। विधानसभा की 8 सीटें कांग्रेस ने जीती है और टीएमसी के खाते में 4 सीट गई है।
पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में फिर से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जादू चला है। दिनहाटा, गोसाबा, खड़दहा और शांतिपुर विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। सभी सीटें टीएमसी के उम्मीदवारों ने जीत ली है और इसके साथ ही विधानसभा में टीएमसी के विधायकों की संख्या बढ़कर 217 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने मंडी लोकसभा सीट और तीनों विधानसभा सीटें जीत ली है। राज्य में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए उपचुनाव के नतीजे झटका माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए राज्य की सत्ता में दोबारा लौटने की संभावनाएं मजबूत हुई है। कर्नाटक उपचुनाव साल 2021 के नतीजों में कांग्रेस और बीजेपी को एक-एक सीट मिली है। कांग्रेस ने हंगल सीट 7,300 से ज्यादा वोटों से जीती। बीजेपी दूसरे और जेडीएस तीसरे नंबर पर रही। दूसरी ओर बीजेपी ने सिंदगी सीट 31 से ज्यादा वोटों से जीती। कांग्रेस दूसरे और जेडीएस तीसरे स्थान पर रही। फेसबुक लगातार कई बड़े कदम उठा रहा है। हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रख दिया था। फेसबुक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को बंद कर रहा है। फेसबुक 1 अरब से ज्यादा लोगों का फेस रिकॉग्निशन मिटा देगा। फेसबुक की नई पेरेंट कंपनी मेटा के ऑफिशियल इंटेलिजेंस के उपाध्यक्ष जेरोम पेसेंटी ने ब्लॉग के जरिए इसकी जानकारी दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मिलिट्री हॉस्पिटल के पास 2 जोरदार धमाके हुए हैं। इसमें 19 लोगों की मौत हो गई, 43 लोग घायल हुए हैं। इस्लामिक अमीरात के डिप्टी प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा कि पहला धमाका सरदार मोहम्मद दाऊद खान इस्तेमाल के सामने हुआ। करीमी के मुताबिक दूसरा धमाका भी अस्पताल के पास हुआ। घटनास्थल से गोलियों की आवाज भी सामने आई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव में मिली जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उन्होंने कहा कि पृथ्वीपुर में बीजेपी सिर्फ एक बार चुनाव जीती थी, वही चुनाव जीतना काफी बड़ी जीत है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पृथ्वीपुर, जोबट और खंडवा लोकसभा की जीत पीएम मोदी को समर्पित की जाएगी। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के प्रभारी रहे मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बीजेपी की जीत का श्रेय सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी संगठन को दिया है। उन्होंने कहा, पृथ्वीपुर में मुकाबला भय और आतंक के खिलाफ था। जनता ने सच्चाई का साथ दिया। उपचुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक मंत्री भूपेंद्र सिंह के घर पर भी बनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सागर में मंत्री भूपेंद्र सिंह के निवास पर आतिशबाजी की और जीत की खुशी मनाई। साथ ही मिठाइयां भी बांटी। कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का स्वागत किया। उपचुनाव में मिली भारी जीत के बाद भाजपाइयों ने छिंदवाड़ा भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कहा कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस बुधवार को रायपुर आएंगे। वो दीपोत्सव के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद 7 नवंबर को वापस रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग चल रही है। दरअसल बीते दिनों रमन सिंह के यूपी नेताओं से मुलाकात को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा था। उनके कारण रमन सिंह की पूछपरछ बढ़ गई है। इस पर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि भूपेश बघेल को उनकी चिंता छोड़ देनी चाहिए और अपनी कुर्सी बचाने की चिंता करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव में अतिथि प्रोटोकॉल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की सौगात देने वाले पूर्व पीएम अटल बिहारी को भूलने सहित कई चीजों को लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए नाराजगी जताई है। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि सरकार पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। प्रदेश में इस साल 2311 से ज्यादा सहकारी समिति केंद्रों से 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। वहीं धान खरीदी की तैयारियों को लेकर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विभागीय अफसरों की बैठक ली। साथ ही धान खरीदी की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 3 दिवसीय मुरैना दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जौरा पहुंचकर गांधी आश्रम में समाज सेवी सुब्बा राव को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुब्बा राव जी का पूरा जीवन मानव सेवा में व्यतीत हुआ। उनके किए गए कार्यों से कई लोगों का भला हुआ। सरगुजा आईजी अजय यादव बलरामपुर के झारखंड सीमा से लगे बंदरजुआ पुलिस कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस विश्राम गृह का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने वहां पौधारोपण भी किया। साथ ही जवानों से चर्चा की। इस दौरान उनके साथ सरगुजा एसपी भी मौजूद रहे। बस्तर को पूर्वी भारत से जोड़ने वाली हावड़ा जगदलपुर समलेश्वरी एक्सप्रेस के संचालन के लिए वॉलंटियर रेल मंडल ने पूर्वी रेल जोन को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही किरंदुल विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस को नियमित करने की भी मांग की गई। दुर्ग में कामधेनु विश्वविद्यालय के सैकड़ों कर्मचारी वेतन निर्धारण और वेतन कटौती की राशि की वापसी की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। कर्मचारी अपने वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारी संगठन ने मांग नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज के शासकीय लवंग सहाय महाविद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ छात्र छात्राओं का प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है। प्रिंसिपल पर छात्र छात्राओं ने अभद्रता और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की है। बिलासपुर में एक किन्नर ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा मचाया। बताया जा रहा है कि आपसी लड़ाई के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर किन्नर कलेक्ट्रेट पहुंची थी। हंगामे के बाद सिविल लाइन पुलिस और रक्षा टीम के हस्तक्षेप के बाद किन्नर को शांत कराया गया। एमपी के बिजली कर्मियों ने हड़ताल वापस ले ली है। डीए वेतन वृद्धि के एरियर्स की राशि नहीं मिलने से बिजली कर्मी नाराज चल रहे थे। विभाग के पीएस संजय दुबे से चर्चा के बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर ली है। 6 किश्तों में इंक्रीमेंट देने और डीए के आदेश जल्द करने के आश्वासन के बाद बिजली कर्मी काम पर लौटे। रायपुर में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बीबी विहार में एक बंद पड़े मकान से लगभग 500 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए तक आंकी गई है। बताया जा रहा है कि शराब मध्य प्रदेश से लाई गई थी। दतिया के माता रतनगढ़ मंदिर में 6 नवंबर को लगने वाले मेले में प्रशासन की तैयारी चाक चौबंद है। सुरक्षा में 3 मोटर बोट और 200 जवान तैनात किए गए हैं। बता दें कि जिले के 3 पुल जो रतनगढ़ मंदिर को सीधे जोड़ते थे वो बाढ़ के सैलाब में बह चुके हैं। प्रशासन ने सभी रास्ते बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिए हैं। बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तल की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में आयोजित राज्योत्सव के कार्यक्रम में ना तो उन्हें आमंत्रित किया गया और न ही महापौर, सभापति, जिला पंचायत अध्यक्ष को सम्मानपूर्वक कार्ड में लिखकर आमंत्रित किया गया। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल की कीमत 110 रुपए 4 पैसे और वहीं 98 रुपए 42 रुपए हो गई है। मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए 85 पैसे और डीजल 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पहुंच के लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 420 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। राज्य में अब तक कोविड से 435 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 6064 है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 22 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 3 महीने बाद कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। इससे पहले 4 अगस्त को मौत दर्ज की गई थी। महासमुंद में भी कोरोना से एक मरीज की मौत हुई थी। रायगढ़ जिले में कोरोना काल में राहत शिविर के लिए जारी की गई राशि के हिसाब में गड़बड़ी सामने आई है। सारंगढ़ ब्लॉक से ही लगभग 1 करोड़ 5 लाख से अधिक की राशि का हिसाब नहीं मिल रहा है। मामले में कलेक्टर ने जनपद सीईओ और एसडीएम से 15 दिन के अंदर बिल वाउचर के साथ खर्च की जानकारी मांगी है। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए जबलपुर के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन को 7 नवंबर तक टालने की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा ने कहा है कि त्योहारों के दौरान वैक्सीन लगवाने के लिए लोग कम ही आएंगे, लिहाजा वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को स्थगित रखा जाए। भोपाल में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 81 सैंपल की जांच में डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। चिकनगुनिया के मरीजों में भी इजाफा हुआ है। 20 सैंपल की जांच में 4 नए मरीज मिले हैं। अब तक चिकनगुनिया के 123 मरीज सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर समेत पूरे प्रदेश में हुक्का और नशे के सामान पर प्रतिबंध के फरमान के बाद हुक्का बार संचालकों ने हुक्का और नशे के सामान की अब होम डिलीवरी का इंतजाम किया है। इसकी वानगी बीती देर रात तेलीबांधा मरीन ड्राइव में देखने को मिली, जहां हुक्का डिलीवरी बॉय कई बैगों में बड़ी मात्रा में हुक्का पॉट समेत उसमें नशे के फ्लेवर के जखीरे के साथ पकड़ा गया। रायपुर में शराब तस्कर के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। बीबी विहार इलाके में बंद पड़े एक मकान से लगभग 500 पेटी अवैध शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जबलपुर के बरगी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 80 किलो 900 ग्राम गांजा पकड़ा। हालांकि तस्कर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए, जिसकी तलाश की जा रही है। जब्त गांजे की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने कार और गांजे को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी धनतेरस के मौके पर खरीदारी करने के लिए अपने परिवार के साथ मार्केट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों से लक्ष्मी पूजन में लगने वाली सामग्री खरीदी और वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया अपने 1 दिवसीय दौरे पर बालोद पहुंची, जहां उन्होंने बाजार में हैंडलूम, मिट्टी शिल्प, बांस शिल्प, ग्रोसरी दुकान का अवलोकन किया। साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं के बनाए गए सामानों की खरीदी की और सामानों की सराहना भी की। धनतेरस पर बाजार गुलजार रहा। भोपाल में ऑटोमोबाइल सेक्टर में करीब 150 करोड़ का कारोबार हुआ है। 2000 4 पहिया और 4000 से ज्यादा 2 व्हीलर वाहनों की बिक्री हुई है।
60 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक कारोबार, 40 करोड़ का स्टील और तांबे के बर्तन का कारोबार हुआ, 120 करोड़ के ज्वेलर्स का कारोबार हुआ है। 12 लोगों ने 1.25 लाख रुपए की चांदी से बनी पूजा की थाली भी खरीदी। गरियाबंद नगर पालिका अध्यक्ष की पहल से कर्मचारी धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मना पाएंगे। पूरे साल नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने के लिए 84 सफाई कर्मियों को पालिका अध्यक्ष गफ्फू मेमन ने विशेष तोहफा दिया है। इस पहल की नगरवासी भी तारीफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पारा गिरने लगा है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। दीपावली के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। रायपुर में घर के सामने खड़ी कार में अचानक आग लग गई और इससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मामले में अज्ञात बदमाशों पर आग लगाने का शक जताया जा रहा है। घटना खमारडी थाने क्षेत्र के गायत्री नगर फेज 2 की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्रकूट के बस्तानार घाट में पिकअप और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद ट्रक और डीजल टैंक में आग लग गई, जिसने दूसरी वाहन को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही कोडेनार पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ड्राइवर्स को गाड़ी से बाहर निकाला। ड्राइवरों को मामूली चोट आई है। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में नक्सलियों ने पर्चे फेंके। नक्सलियों ने पर्चे में आदिवासियों को जागरूक होने की बात लिखी। भानुप्रतापपुर के कोयलीबेड़ा गांव के आसपास नक्सलियों ने ये पर्चे फेंके। रायपुर के सराफा कारोबारी की कार से कोरबा में 1 किलो सोना चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कार का ड्राइवर रवि साहू ही निकला। ड्राइवर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कार का शीशा तोड़कर गोल्ड चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीतमपुर के एसबीआई बैंक के लॉकर रूम में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी लगते ही बैंक कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं बैंक कर्मियों ने लाखों रुपए के आभूषण चोरी होने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। धमतरी जिले के केरेगांव थाना क्षेत्र के जंगल में एक व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शव का शिनाख्त कुर्रीडी के निवासी खिलावन के रूप में किया है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। जबलपुर के सरदा बीट में एक तेंदुए का शव खेत में पड़ा मिला है। इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना पर पहुंची टीम के मुताबिक तेंदुए के शरीर में किसी भी प्रकार के कोई चोट के निशान नहीं है। तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए वेटनरी कॉलेज जबलपुर भेजा गया। भोपाल में धनतेरस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंचे। सीएम की पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ बाजार में नजर आई। बता दें कि सीएम ने सराफा दुकान से चांदी का सिक्का खरीदा। धनतेरस की प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी परिवार के साथ धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने धनतेरस के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। बीजेपी सांसद सुनील सोनी धनतेरस के दिन नए अंदाज में नजर आए। हर साल की तरह इस साल भी सांसद सुनील सोनी धनतेरस के दिन अपनी पुश्तैनी दुकान रुक्मणी ज्वेलर्स पहुंचे और दिन भर धनतेरस की ग्राहकी संभाली। उन्होंने कहा कि वो पिछले कई साल से धनतेरस के दिन अपनी दुकान में ही मौजूद रहते हैं। ग्वालियर में धनतेरस की जबरदस्त रौनक देखने को मिली। यहाँ धनतेरस पर बाजार बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया। यहाँ के सराफा बाजार, टोपी बाजार, नजरबाग मार्केट से लेकर जितने भी मार्केट है वहां पर कारपेट बिछाए गए हैं। ग्राहकों को स्वागत करने के लिए बैंड बाजों की भी व्यवस्था की गई। इंदौर के राजवाड़ा पर महालक्ष्मी मंदिर में दिवाली पर सुख समृद्धि की कामना करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। इस मौके पर माता को नए वस्त्र पहनाए गए। स्वर्ण आभूषणों से उनका श्रृंगार किया गया। भक्तों ने दर्शन पूजन कर माता से सुख और समृद्धि की कामना की। विदिशा में भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की गई। यहाँ भगवान कुबेर की 12 फीट की ऊंची विशालकाय मूर्ति स्थापित है। पुरातात्विक नियमों के मुताबिक यहाँ किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना वर्जित है, लेकिन 20 साल से कुछ लोग धनतेरस पर आकर यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इंदौर में दिवाली में सबसे ज्यादा कारोबार देखने को मिलता है। शहर के अंदर अब 5 साल में सालाना कारोबार 38,000 करोड़ से बढ़कर 70,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये मध्य प्रदेश की जीडीपी में 19% की भागीदारी दे रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर के साथ सोना चांदी और ऑटोमोबाइल में भी इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। जबलपुर में इस बार दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की ही अनुमति दी गई है। एक तरफ सिर्फ ग्रीन पटाखे की बिक्री के नियम और दूसरी तरफ महंगाई का असर भी जबलपुर के पटाखे बाजार में देखने को मिल रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है।
पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे वर्चुअल बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे। वहीं दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। बैठक में वैक्सीनेशन की गति और प्रगति पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने वापसी से पहले भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई लोगों को उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढोल बजाकर खुशी का इजहार भी किया। ग्लासगो में जलवायु शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन झपकी लेते हुए नजर आए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इससे बाइडेन सीधे तौर पर आलोचकों के निशाने पर हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। दरअसल जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में लंबे भाषण के दौरान बाइडेन थके हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में बुधवार को योगी सरकार भव्य दीपोत्सव मनाने जा रही है। इस मौके पर अयोध्या नगरी करीब 12 लाख दियों से रोशन होने वाली है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम और कई मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम की नगरी अयोध्या में आज एक बार फिर लाखों दिए सरयू के घाटों पर जगमगाते नजर आएंगे। फेसबुक लगातार कई बड़े कदम उठा रहा है। हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रखा था। अब फेसबुक फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को भी बंद करने जा रहा है। फेसबुक अब 1 अरब से ज्यादा लोगों के फेस रिकॉग्निशन को मिटा देगा। फेसबुक की नई पेरेंट कंपनी मेटा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपाध्यक्ष जेरोम पेसेंटी ने एक ब्लॉग पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में पारा गिरने लगा है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है दीपावली के बाद तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की भी संभावना जताई है।